नमस्कार, श्री साई योगा में आपका स्वागत है। थायराइड कोई रोग न होकर गर्दन में पाई जाने वाली एक ग्रंथि का नाम है। यह ग्रंथि शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम जो कुछ खाते हैं यह ग्रंथि उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। थायराइड की समस्या मुख्य रूप से दो तरह की होती है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पवन मुक्त आसन से। पवन मुक्त आसन से हमारे शरीर को लचीला बनाता है और हमारे शरीर में वायु को बाहर की तरफ निकालता है। पवन मुक्त आसन करने से हमारे गर्दन को खिंचाव मिलता है और हमारे सारे नस नाड़ियों को लचीला बनाता है। इस पवन मुक्त आसन संस्कृत के दो शब्दों पवन और मुक्त से मिलकर बना है, जहाँ पवन का अर्थ होता है हवा और मुक्त का अर्थ होता है छोड़ना। जैसे का नाम है स्पष्ट, यह आसन पेट के पाचन तंत्र को ठीक करता है, इसलिए यह आसन पवन मुक्त आसन कहलाता है। इस आसन को हमें रोज़ाना 10 बार करना चाहिए। अब हम शुरुआत करेंगे उष्टासन। उष्टासन एक उपयोगी आसन है। इस आसन को उष्टासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन में शरीर को ऊँट की तरह आकार दिया जाता है। उष्टासन करने से हमारा मेरुदंड लचीला बनता है और हमारे गर्दन को सही मात्रा में एक्सरसाइज मिलती है। इसे उष्टासन कहा जाता है। उष्टासन करने से थायराइड की समस्या से हम निजात जल्द से जल्द पा सकते हैं। इसलिए हमें रोज़ाना उष्टासन का अभ्यास 5 से 10 बार करना चाहिए और हमें उष्टासन के पोजीशन में जाके पीछे की तरफ 30 सेकंड तक अपने शरीर को रोक के रखें और मध्यम गति से सांस को लें और छोड़ें। इसे कहते हैं उष्टासन। हम शुरुआत करेंगे सर्वांग आसन से। यह आसन गर्दन वाले भाग को रक्त संचार को ठीक करता है, जिससे थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित किया जा सकता है। इससे थायराइड को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में थायराइड में योग करने वालों के लिए सर्वांग आसन करना अच्छा साबित हो सकता है। सर्वांग आसन से पाचन शक्ति भी मजबूत होती है और हमारे कंधे भी मजबूत होते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे हलासन। हलासन को काफ़ी कारगर योग माना जाता है। हलासन को करने से कई समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इस आसन का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन यह थायराइड रोगियों के लिए एकदम सही आसन है। थायराइड से छुटकारा पाने के लिए यह आसन का अभ्यास हमें रोज़ाना 10 से 15 बार करना चाहिए। धीरे धीरे हमें पीछे की तरफ जाकर 30 सेकंड तक रोकें और अपने सांस को धीरे धीरे लें और छोड़ें और फिर धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में आ जाएं। इसे कहते हैं हला आसन। अब हम शुरुआत करेंगे मत्स्य आसन। सबसे पहले हम ज़मीन पे लेट जाएं और पद्मासन की स्थिति में आ जाएं। मत्स्य आसन के कई फायदे होते हैं। इस आसन के अभ्यास कर कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इस आसन से न सिर्फ थायराइड से मदद मिल सकती है, बल्कि इससे कमर दर्द में भी राहत मिल सकती है। साथ ही गर्दन कमर में खिंचाव को दूर किया जा सकता है। कब्ज की परेशानियों के लिए भी यह आसन बहुत ही कारगर साबित होता है। ये सब आसन हो जाने के बाद हमें अपने शरीर को सब आसन में ले जाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे मध्यम गति से सांस को लें और छोड़ें। इसे कहते हैं सब आसन, जिससे हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये योगासन आप रोज अभ्यास